हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट पजल। सिटिंग अरेंजमेंट ये भी दोस्तों 5 नंबर की हमारी IBPS क्लर्क PO SBI क्लर्क PO और RRB PO में आती है। आज हम सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, अगर सीधा हम क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन में बताया गया है कि BCDEFGH आर सिटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। क्या है कि जो पर्सन है वो स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं नॉर्थ की तरफ। दोस्तों, नॉर्थ कहाँ हुआ हमारा? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो नॉर्थ हमारा पर हुआ। तो मान लीजिए पर्सन की जगह बना दी। अब उन्होंने जो ऑर्डर दिया उस हिसाब से हमें सबको बिठाना है। तो सबसे पहले बताया गया ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन B एंड I। B सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। कह रहे हैं 4 पर्सन है जो B एंड I के बीच में बैठे हैं और B है जो एक्सट्रीम एंड वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन बैठा है। मान लीजिए हम 2 एक्सट्रीम एंड है, एक एक्सट्रीम एंड B यहाँ पे बिठा देते हैं और एक B हम यहाँ पे बिठा देते हैं। 4 पर्सन B एंड I के बीच में है। तो 1 2 3 4 और यहाँ से देखिए 1 2 3 4। तो यह I यहाँ पर आया। अब आगे हम देखते हैं कि G सिट सेकंड टू द राइट ऑफ I। G है वो सेकंड है राइट ऑफ I। ये भी दोस्तों नॉर्थ की तरफ ही है, बस ये मैंने एक सेकंड वो लिख लिया ना ताकि नॉर्थ आपको क्लियर हो जाए कि अगर B हम यहाँ बैठाते हैं तो कैसे बनता है और B यहाँ पे बैठाते हैं तो क्या बनता है हमारा सिस्टम। ये दोनों का फेस नॉर्थ की तरफ ही है। G सिट सेकंड टू द राइट ऑफ I। G है सेकंड टू द राइट ऑफ I, फर्स्ट सेकंड। और यहाँ पे G सेकंड टू द राइट ऑफ I, G यहाँ पे आ गया फर्स्ट सेकंड। E सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H। E है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H है। और H इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ G। H G का इमीडिएट नेबर नहीं है। मान लीजिए अगर H यहाँ पे है, H यहाँ पे है तो E is third to the left of H, first second third। E is third to the left of H। तो अगर यहाँ पे है तो मान लीजिए यहाँ पे है E is first third to the left of H, यहाँ पे आ गया। अब आगे दिया हुआ है D एंड F आर इमीडिएट नेबर। D एंड F आर वो इमीडिएट नेबर है। आगे देखते हैं neither D nor F is an immediate neighbor of H। यहाँ पे 2 जगह बैठी है लेकिन ये H के तरह साथ बैठी है और उसमें बताया गया कि D एंड F is not an immediate neighbor of H। तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो ये हमारा पूरा गलत हो गया। D एंड F यहाँ पर आ सकता है। वो हम देखते हैं कि D एक्सट्रीम एंड में है या F एक्सट्रीम एंड पे है। D does not sit at एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। जो D है वो किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा। तो मान लीजिए D यहाँ पे है और F यहाँ पे है। दोस्तों, लगभग हमारी हो गई है। अब सिर्फ एक ही पर्सन बिठाना बाकी है, वो है C। तो C यहाँ पे आ गई क्योंकि एक ही जगह रखी थी। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन पे आते हैं हु अमंग्स द फॉलोइंग sit exactly in the middle of the person who amongst the following sit exactly in the middle of the person who sit third from the left and the person who sit fourth from the right।
तो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है जो, तो ये बता रहे हैं कि हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। सो दोस्तों थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हो गया आई, एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्रॉम द राइट है जी। इनके बीच कौन बैठा है? ई। तो ई हमारा हो गया आंसर। What is the position of H with respect to G? Position of H with respect to G. H G के कहाँ बैठा है? तो H is second to the right of G. तो H is second to the right of G. थर्ड क्वेश्चन है what is the position of H with respect to G? H with respect to fourth question, if all the given people are made to sit in alphabetical order from left to right, the position of how many of them will remain unchanged? मान लीजिए दोस्तों कह रहा है कि अल्फाबेट वाइज लिखे इनको, मतलब बी सी डी ई एफ जी एच आई आई, तो कौन सा रिमेन अनचेंज होगा? तो बी एफ डी सी नहीं आ रहा, आई डी ई है जो सेम है, जी एफ सेम नहीं है, सी जी एच सेम है, और बी आई, तो 2 सेम हो गए। तो यहाँ पे हमारा आएगा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ई एस पर द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट? सो दोस्तों बता रहे हैं कि ई सिट एंड ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जो ई है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी की बैठा है, तो ये एक सही है हमारी। बोथ आई एंड एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ ई, आई एंड एच है जो इमीडिएट नेबर ऑफ ई है, इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ये हमारा ट्रू नहीं है। ओनली 2 पीपल सिट ऑन द राइट ऑफ ई, ये भी 3 पीपल बैठे हैं राइट ऑफ ई, 4 पीपल बैठे हैं, तो ये भी सही नहीं है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी, ई एंड बी के नो, तो ये भी गलत है। नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू, ये भी एक ऑप्शन सही है हमारा। तो इसमें आ गया फर्स्ट आंसर हमारा आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पर्सन सिटेड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन? एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ एंड ऑफ द लाइन, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ पे कौन बैठा है हमारे? तो एक्सट्रीम लेफ्ट होगा हमारा ये, और लेफ्ट हैंड पे है हमारा एफ, एफ इज द राइट आंसर। तो इसका एफ सही आ जाएगा आंसर। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन डी एंड जी? डी एंड जी के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? डी एंड जी के बीच में 1 और 2, आई एंड ई, तो इसका आ गया 2 आंसर आ गया हमारा। सो दोस्तों ये देखा आपने, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसकी कर सकते हैं। सिर्फ इसकी हमारी प्रैक्टिस होती है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी बुक को ले लीजिए, आर.एस. अग्रवाल की ले लीजिए, कोई भी बुक जिसमें आपको ये पजल मिल जाए और प्रैक्टिस करें इसकी। ये बहुत ही आसान होती है दोस्तों, सिर्फ प्रैक्टिस की बात होती है।